सब्सक्राइब करें खामोश पठान चैनल को और साथ वाले बेल के आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान खामोश पठान और आप देख रहे हैं खामोश पठान की चैनल को। तो दोस्तों, खामोश पठान की जानिब से केमटीशिया स्टूडियो कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 7 के साथ हाजिर हो। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टूल पढ़ेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त टूल पढ़ेंगे जिसका नाम है विजुअल प्रॉपर्टी। विजुअल प्रॉपर्टी आप कब और कहाँ और किस चीज़ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। विजुअल प्रॉपर्टी आप आपने जो लोगो ऐड की है उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, आपने टेक्स्ट ऐड की है उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपने कॉल आउट्स वगैरह को ऐड की है उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये है कि जो कुछ भी आप इस टाइमलाइन में यूज़ कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के दौरान, तो सब चीज़ों पे आप विजुअल प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एक फ़ाइल को इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी लोगो ऐड कर देता हूँ और फिर इसको सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद आपने क्या करना है, यहीं पे जो वर्चुअल प्रॉपर्टी है आपने इस पे क्लिक करना है। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहीं पे जर्नल लिखा है, यहीं पे स्केल, इसका स्केल है। आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, जितना आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसके बाद है ओपेसिटी। अगर आप इसको कम करेंगे तो ये धुंधला नज़र आएगा, अगर आप इसको फुल करेंगे तो ये फुल नज़र आएगा। तो आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद है पोजीशन। पोजीशन में एक्स है, वाई है, जेड है। अभी जो है ये एक्सेस पे 577 पे है, वाई एक्सेस पे 293 पे है और जेड एक्सेस पे 0 पे है। अगर आपने इसको चेंज किया तो जो ही आपने इसको चेंज किया तो ये भी चेंज हो रहा है। अगर आपने इसको नीचे लाया तो ये भी चेंज हो रहा है। तो आप इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर आप टाइप करेंगे इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये बिल्कुल गुम हुआ, फिर यहीं पे आया। तो आप इसकी पोजीशन भी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं या अपनी माउस से पकड़ के इधर उधर ले सकते हैं। तो इसके बाद है रोटेशन। एक है जेड, वाई है, एक्स है। आपने क्या करना है, यहीं पे जो ऐड एनिमेशन है इस पे क्लिक करना है और इसके बाद मैं इसको वाई पे रोटेट कर देता हूँ। मैं यहीं पे टाइप कर देता हूँ 720 और फिर इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं इसकी ड्यूरेशन, और फिर हम चेक करते हैं और प्ले करते हैं। तो ये अपनी जगह पे रोटेट हुआ। इसके बाद अगर आप दूसरा एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं तो आपने फिर एनिमेशन ऐड पे क्लिक करना है और फिर आपने एक्स पे रोटेट करना है। मैं फिर 720 कर देता हूँ, फिर ये एक्स पे रोटेट होगा। फिर मैं इसको प्ले कर देता हूँ। इसके बाद आप जेड पे इसको रोटेट कर सकते हैं। यहीं पे आप टाइप करें 720 को तो जेड पे आप रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद है ड्रॉप शैडो। जो ही आप ड्रॉप शैडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है आप इसको चेंज कर सकते हैं जितना आप रखना चाहते हैं। मैं इसको थोड़ा इधर लेके आता हूँ, फिर आप लोगों को अंदाज़ा होगा, आप लोगों को सही नज़र आएगा। अब चेक करें, इसकी जो है डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है
कि किसी राइट या लेफ़्ट साइड पे लेना चाहते हैं या ऊपर या नीचे। तो इसके बाद है ओपेसिटी, यानी जो शेडो है इसकी ओपेसिटी आप कितना रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। इसके बाद है ब्लर, आप जितना ब्लर करना चाहते हैं इसको ब्लर कर सकते हैं। इसके बाद है कलराइज, कलराइज पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। अभी जो ये कलर सेलेक्ट है ये ऐड हुआ, अभी ये ऐड हुआ। तो जो कलर आपको पसंद है आप इसको ऐड कर सकते हैं और इसकी अमाउंट को भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद है बॉर्डर, बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर की कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं रेड कर देता हूँ, रेड के बाद इसकी थिकनेस जो है इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो आप बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है रिमूव कलर, रिमूव कलर करेंगे तो आप गौर करें तो इसमें कुछ इफ़ेक्ट ऐड हो रहा है। इसके बाद आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। और यहीं पे इन्वर्ट इफ़ेक्ट है, अगर आपने इस पे क्लिक किया तो इस पे इस तरह इफ़ेक्ट ऐड हो जाएगा। आपने फिर अनचेक किया तो ये ख़त्म हो जाएगा और फिर आपने इसको अनचेक किया तो ये भी ख़त्म हो जाएगा और फिर आपने यहीं पे अनचेक किया तो ये भी ख़त्म हो जाएगा और फिर आपने यहीं पे अनचेक किया तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और फिर आपने इसको अनचेक किया तो ये इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएंगे और आपने इसको रिस्टोर किया तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसके बाद एक दूसरा इफ़ेक्ट आप लोगों ने देखा होगा किसी वीडियो में, तो मैं वो बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लोगों से यहीं पे सब्सक्राइब जो है वो ऐड कर देता हूँ और लोगों से कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर अब हम प्ले करेंगे तो ये डायरेक्टली शो हो जाएगा। अगर आप इसकी वर्चुअल प्रॉपर्टी में गए और फिर आपने इसकी स्केल जो है उसको कम किया, फिर आपने ऐड एनिमेशन किया और फिर आपने इसकी स्केल को इंक्रीज़ किया और फिर इसकी जो ड्यूरेशन है आपने उसको थोड़ा इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के बाद फिर आप यहीं पे आ गए और यहीं पे आपने फिर ऐड एनिमेशन किया और फिर आपने यहीं पे एक दूसरा इफ़ेक्ट ऐड किया। 720 कर देता हूँ मैं। तो अब मैं प्ले कर देता हूँ। तो आप लोगों ने अक्सर वीडियो में देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है ये बटन ऐड कर देते हैं और इसके ऊपर इस तरह इफ़ेक्ट ऐड कर देते हैं। तो ये सब कुछ जो है विजुअल प्रॉपर्टी में होता है। इसके बाद एक दूसरा इफ़ेक्ट आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है वो अपने चैनल का नाम या वेबसाइट का नाम ऐड कर देते हैं अपनी वीडियो में। तो मैं ऐड कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहीं पे ऐड किया और मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। और फिर आपने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने इसकी साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करना है। कंट्रोल A, इसकी कलर को चेंज करें। और फिर आपने एरियल है यहीं पे एक अच्छा सा है, फिर आपने इसको चेंज करना है जो आपको पसंद है।
तो मैं इसको कर देता हूँ। और मैं इसको यहीं पे सेट कर देता हूँ। आप पूरे वीडियो पे ऐड कर सकते हैं या आप जितना ड्यूरेशन इसको देना चाहते हैं आप इसको दे सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, वर्चुअल प्रॉपर्टी में जाना है। वर्चुअल प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपने इस पे ऐड एनिमेशन करना है और ऐड एनिमेशन करने के बाद आपने इसकी ड्यूरेशन रोटेशन जो है रोटेशन ऐड करना है। तो आप लोगों ने अक्सर वीडियो में देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह अपने चैनल या वो वेबसाइट के नाम ऐड कर देता है और फिर अपनी जगह पे रोटेट कर देता है। तो आप वाई पे रोटेट कर सकते हैं, एक्स पे रोटेट कर सकते हैं और जेड पे रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड एनिमेशन पे क्लिक कर देता हूँ और फिर यहीं पे जेड पे 26 और इसकी ड्यूरेशन थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। इंक्रीज़ करने के बाद चेक कर देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आप लोगों ने एक दूसरा फैक्ट भी देखा होगा, मैं अभी बताता हूँ। कॉल आउट्स में मैं गया, कॉल आउट्स के बाद मैं एक इसको ऐड कर देता हूँ। इसको ऐड करने के बाद मैं इसको यहीं पे ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ज़रूरत है, आप लोगों को इशारा कर देता हूँ, तो मैं इसकी सेटिंग थोड़ी सेटिंग कर देता हूँ और फिर इसको घुमाता हूँ। घुमाने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने यहीं पे सेट करना है। सेट करने के बाद आपने वो विजुअल प्रॉपर्टी जो है आपने विजुअल प्रॉपर्टी में जाना है। विजुअल प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर आपने इसको पकड़ लेना है और यहीं पे लाना है। लाने के बाद आपने इसकी यहीं पे जो बेल है आपने इसकी ड्यूरेशन थोड़ा इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के बाद अब हम प्ले करते हैं। इसके बाद आपने एक दूसरा एनिमेशन ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बाद आप यहीं पे इशारा कर रहे हैं तो ऐड एनिमेशन एनिमेशन के बाद आपने इसको घुमाना है और घुमाने के बाद आपने इसकी ड्यूरेशन थोड़ा इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ करने के बाद अब हम प्ले करते हैं। तो उम्मीद है कि कुछ न कुछ समझ आया होगा। वो विजुअल प्रॉपर्टी जो है तो आप इसमें बेहतर इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ट्रांजिशन वॉइस नरेशन जो है इसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।